दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा ये दूसरा वीडियो है, लेकिन समाचार ही कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसको कि आप लोग रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक देखते होंगे, उसको इसने कवर ना किया हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सुबह जब उठेंगे तो मॉर्निंग में ये आपको 6 बजे के आसपास में वीडियो दिखाई देगा। पहला समाचार ये है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये दोनों समाचार ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी की हालत खराब करके रख दी है। आपको मालूम है कि इस पप्पू ने 14 जनवरी को मणिपुर से जानबूझ करके यात्रा शुरू की थी, जिससे कि सारा मीडिया का अटेंशन इसके ऊपर चला जाए और 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें लोग बागों की जो भागीदारी है, इंटरेस्ट है, वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा कि मणिपुर से और असम तक आने तक इसने अपने जो यात्रा है, उस यात्रा को पॉलिटिकल रंग दे दिया। ये चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट उकसाता है और ये चाहता है कि कोई भी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले ले। हेमंत बिस्व शर्मा को इसने काफी कुछ बुला भला कहा, उनके परिवार के लिए भी बुरा भला। अगर तुम्हारी खुन्नस लड़ाई झगड़ा हेमंत बिस्व शर्मा से है, तो तुम उनके परिवार के ऊपर क्यों अटैक करते हो, और वो भी बिना बेस के। लेकिन ये असम में घुसते ही वहां पर उनको भ्रष्टाचारी, उनके परिवार को भ्रष्टाचारी बोल रहा था। असम के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज कर ली हैं और उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जब लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में हम राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे। असम से निकलने के बाद ये बंगाल में आया। बंगाल में जैसे ही आया तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस के साथ में बंगाल में कोई समझौता करने वाले नहीं है। अगर उनको 2 सीटें लोकसभा के लिए लेनी है तो ले लें। आज ममता बनर्जी ने और भी भयंकर हमला किया है राहुल गांधी के ऊपर और बोला है कि ये माइग्रेटरी बर्ड है, कुक्कू है। जब इलेक्शन आता है उस समय कू कू करना शुरू करते, कभी यहाँ बोलता है, कभी वहां बोलता है। और उन्होंने वो दिया है, उनको धमकी दिया है कि मैं ममता बनर्जी के कहने के हिसाब से बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मैं आपको लिख के देती हूँ, कहती हूँ कि ये अब की बार के इलेक्शन में 40 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। राहुल गांधी बंगाल से निकल करके जल्दी से वहां से यात्रा पूरी करके बिहार में घुसे और जो मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार और किशनगंज, वहां से होते हुए फिर से बंगाल में घुसे हैं और अब शायद वो उड़ीसा में घुसने वाला है। जब से ये यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस का रोज कुछ ना कुछ बंटाढार हो ही रहा है। जिस दिन ये यात्रा शुरू की थी उस दिन मिलिंद देवरा कांग्रेस से छोड़ के बाहर चले गए। जब असम तक पहुंचा तब तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार में जब पहुंचा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला ही बदल दिया। वो पहले राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के गठबंधन की सरकार चला रहे थे, वो एनडीए के साथ में आके मिल गए और वहां पर मुख्यमंत्री बन बैठे। तो पता नहीं क्या इसका इरादा है, लेकिन ये पक्की बात है कि सोनिया गांधी ने अपना पुत्र प्रेम पूरा जाहिर कर दिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में वो अपने पुत्र को किसी भी तरीके से एन कैन प्रकारेण वो प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। अब उसके अंदर प्रधानमंत्री बनने के गुण है कि नहीं है, उसके अंदर किसी के ऑफिस में चपरासी बनने के गुण है कि नहीं है, ये सोनिया गांधी को नहीं दिखाई दे रहा है।
राहुल गांधी को एक चीज बहुत पसंद है और वो ये है कि अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मोदी से हेट करता है तो उससे राहुल गांधी बहुत प्यार करते हैं। और जो मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को किसी भी तरीके से थोड़ा सा बड़ाई कर देता है तो उससे बहुत घृणा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक महीने से कांग्रेस के संत आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कल्की मठ के मठाधीश हैं, उन्होंने कांग्रेस में कुछ लोगों के आ जाने से ये बोलना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका है। कल्की मठाधीश होने के नाते उनको अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम का निमंत्रण मिला था और वो वहां पर गए भी थे। 2 दिन पहले या कल मेरे ख्याल में वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने कल्की मठ में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसमें प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। प्रधानमंत्री ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में सोशल मीडिया में वो डाल दिया। उससे राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो शायद जल भुन गए होंगे और खबर आई कि प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे भी प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक हैं और प्रियंका गांधी ने ही उनको लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा का इलेक्शन लड़वाया था, जब वो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। आपको याद होगा 2019 में उत्तर प्रदेश के 2 प्रभारी थे, एक प्रियंका गांधी खुद थी और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे और प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी के इंचार्ज रहने के बावजूद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंचार्ज रहने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, वो भी रायबरेली से। रायबरेली की सीट भी बीजेपी ने इसलिए सोनिया गांधी को दे दी थी कि वहां पर कोई एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अब की बार शायद रायबरेली की सीट भी वो हारेंगी क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह की पुत्री वहां से इलेक्शन लड़ने वाली हैं। अगर सोनिया गांधी ने इलेक्शन वहां पे लड़ा या नहीं लड़ा हो, लेकिन ये पक्की बात है, रायबरेली से अब की बार अखिलेश प्रताप सिंह की पुत्री ही वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो प्रमोद कृष्णन को इन्होंने बाहर कर दिया। अच्छा हुआ, प्रमोद कृष्णन तो चाह रहे थे कि भाई ठीक है, मैं उनका यही था कि मैं नहीं पार्टी को छोड़ूंगा, अगर आपको निकालना है तो मुझे पार्टी से निकाल दो। अब इस बारे में वो एक पंचर वाला जो है ना, मार्क जुबेर, फैक्ट चेक वाला, उसने कल एक ट्वीट दिया था। उसमें एक उसने लेटर अटैच किया था। उस लेटर में CWC लिखा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिखा था। ये आदमी, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको डेकोरेट करती है, सम्मान करती है। इस आदमी के पास में इतनी अकल नहीं है कि ये ट्वीट मार रहा है और क्या लेटर पब्लिश करता है और किस चीज को वो डालता है। खैर, इन लोगों को शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबा के पैसे मिलते होंगे और ये कांग्रेस पार्टी के फुट सोल्जर हैं। ये हो गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, अजीत अंजुम हो गया, रवीश कुमार हो गया, और भी वो जो आरफा खानम है, शेरवानी है, और पता नहीं कितने हैं, इनके बारे में क्या बोलूं, सारी पूरी अभिषार शर्मा है। इन लोगों को ये पत्रकार कहने के लिए होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से पैसा मिलता है। आशुतोष है, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी से पैसा मिलता है और इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा बड़ाई करते हैं। तो प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस से कांग्रेस से छुट्टी हो गई है, ये पहला समाचार है। दूसरा समाचार बहुत, मेरे लिए तो कम से कम पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो ये है कि
सोनिया अम्मा का दामाद आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मांदेर, नंबर 1 कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट, नेशनल एडवाइजरी कमेटी कौन सी थी, एनएसी थी, क्या थी, उसका एक मेंबर हर्ष मांदेर के यहाँ पर आज सीबीआई ने सवेरे 8 बजे छापा मारा। उसका घर है बसंत कुंज में और उसके अधचीनी में ऑफिस है। महरौली में भी कुछ वो एक पता नहीं क्या कुछ चलाता है, बच्चों के लिए पाठशाला चलाता है, क्या चलाता है, वहां पर उसके ऊपर छापा मारा है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लोग वहां पर थे। सीबीआई के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने हर्ष मंदिर के ऊपर जो एक्शन लिया है वो होम मिनिस्ट्री की कंप्लेन पर लिया है। अब मैं क्या बताऊं, मैं इसके बारे में पर्सनली इसलिए वो कहता हूं कि ये सारे के सारे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मोदी से तकलीफ है, बीजेपी से तकलीफ है तो तकलीफ है, लेकिन आप देश के खिलाफ क्यों जाते हो? ये देश के खिलाफ चले जाते हैं क्योंकि इनको शायद बाहर से पैसा मिलता है। इससे पहले सितंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसके घर पे बसंत कुंज में और चीनी में और महरौली में छापा मारा था, जहां पर कि इसका क्या है, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज करके है वहां पर। जून 2023 में भारत की गृह मंत्रालय ने FCRA के सेक्शन 3 के हिसाब से सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। उस सेक्शन में ये लिखा गया है, any correspondence, columnist, cartoonist, editor, owner, printer or publisher of a registered newspaper from accepting any foreign contribution, ये लिखा गया है। ये मोदी गवर्नमेंट के हमेशा खिलाफ बोलता रहा था, हमेशा खिलाफ बोलता था। और पूरे देश में कम्युनल हार्मनी के नाम पर, जब आज की डेट में दोस्तों ये समझ लो कि अगर कोई सोशल वर्कर या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर सोशल हार्मनी की बात करता है, कम्युनल हार्मनी की बात करता है, इसके मतलब वो मुसलमानों के बिल्कुल फेवर में है, मुसलमानों की वो अंधे तरीके से फेवर करता है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है। मैं इस बारे में बहुत क्लोज नजर रखूंगा। मैंने कई बार टाइम खराब किया है। 2003 में जिस समय ये बंबई में आकर के भाषण दिया करता था, मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्यों भाषण देता है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के खिलाफ उस समय काम कर रहा था। अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको क्या है समझ में आएगा। ये ऐसा आप ये ना सोचें कि मैं कहीं से टप्पा मार रहा हूँ, लेकिन ये पक्की बात बता दूं मैं आपको कि ये समाचार मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होगा। ये देखिए, FCRA के सीबीआई सर्चेज ऑफिस होम ऑफ एक्टिविस्ट हर्ष मंदिर, ईडी ने ये किया था, इस जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये देखिए, on January 31st, CBI registered a case against NGO Center for Equity Studies and Harsh Mandir, chairperson cum secretary of the NGO, on allegation of violation of FCRA provision after the Ministry of Home Affairs asked for the agency to initiate an inquiry. An official said the MHA has suspended the FCR certification of the CS on December 11 last year for 6 months. When contacted, Mandir told you to बेकार की बातें करता है, my life and this and that. In the FIR, complainant Inspector Vishal has said
The preliminary inquiry was registered on April 13 last year on a written complaint dated 21st received from Directorate Jitendra Chadha against Association Aman Biradari Trust, Delhi, CES Delhi, Oxfam Delhi, and Action Aid Association Delhi regarding violation of FRC. Inquiry have revealed that CS was established in 2001 and registered as trust with sub-register Delhi for charitable purposes. The CS got FCR registration in 2010, and inquiry has revealed that it had transferred 32.7 lakhs other than salary, wages, remuneration from the SRA amount in the account of individuals during 2021 in violation of provisions of FRC. इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? Inquiry have revealed that CS had diverted amount of 10 lakh rupees from account through this in the violation of this. Following the researches, Supreme Court lawyer and activist Prashant Bhushan, ये तो उसके फेवर में आएगा. In a post on the CBI is raiding her mother's house and office. He has been one of the most gentle, human and generous activities who has worked. तेरे घर तेरे ऑफिस में भी रेड होगी प्रशांत भूषण, चिंता मत कर. Kavita Srivastava of the People Union of Civil Liberties said, "We unequivocally condemn the continued victimization and intimidation of Dr. Harsh Mandir. We are deeply disturbed. Delhi police have registered 2 cases against CFS." ये कौन है भाई? Anyway, तो मुझे तो बहुत खुशी है और इस खुशी को मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि हर्ष मंदिर के यहाँ पर सीबीआई ने सर्च किया. इसको उठा के बंद करो और इनको देशद्रोह में उठा करके इनको जिंदगी भर के लिए चढ़ा दो, वो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इस देश में रह करके कैसे यहाँ के खिलाफ बात कर सकते हैं. बाहर से पैसा लेकर के आप कुछ भी करोगे, अपने कॉन्शियस को बेच दोगे. तो एनीवे, दोनों जो समाचार हैं ये कांग्रेस के बिल्कुल धक्का देने वाले हैं. इसलिए मैंने डबल ट्रबल लिखा है सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, एक प्रमोद कृष्णन वाला, एक हर्ष मंदिर वाला. अगर ठीक है, मैं अभी इसको यहीं पर बंद करता हूँ. आगे इसके ऊपर मैं ट्रैक रखूंगा. अगर कुछ और डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें. आप अगर सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पर यूपीआई का जीपे नंबर चल रहा है, वहां पे आप पैसा भेज सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं बंद करता हूँ. आगे देखेंगे, किसी और मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.